हेलो फ्रेंड्स, मैं परफेक्ट बी के क्वेश्चन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान के प्राचीन भारत का इतिहास से प्रश्न लेकर आया हूं, जिसका आंसर आपको देना है और आंसर के जवाब भी मैं इसी वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, टाइम ना खर्च करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों, राष्ट्रवंश की स्थापना किसने की थी? ए. दंती दुर्ग, बी. कृष्ण प्रथम, सी. इंद्र द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेन वंश की स्थापना किसने की? ए. बल्लाल सेन, बी. हेमंत सेन, सी. विजय सेन, डी. सुरसेन। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हेमंत सेन। सेन वंश का बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? ए. एलोरा के शिव मंदिर, बी. अजंता की गुफाएं, सी. एलोरा की गुफाएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलोरा के शिव मंदिर। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? ए. गुप्त काल, बी. कुषाण काल, सी. मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, गुप्त काल। यानी पल्लवी काल को ही गुप्त काल कहा जाता था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, गुप्त काल इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? ए. अलेक्जेंडर, बी. मेगास्थेनीज, सी. हीरोडोटस, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, मेगास्थनीज इज राइट आंसर। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प चुनना है, जैसे कि गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? 1 दिनार, 2 ड्रम, 3 रूपक, 4 स्वर्ण। तो दोस्तों, जो इसके ऑप्शन है, ए. केवल 4 यानी ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1 और 4। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1 और 4। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। एक तो दिनार, जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया, और दूसरा है स्वर्ण। ये सोने और चांदी का बना हुआ शुद्ध भारतीय सिक्का था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? ए. सोने के, बी. चांदी के, सी. तांबे के, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी सोने, चांदी और तांबे के। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखने वाली है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि सारे के सारे सिक्के चलवाए थे।
दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ए अशोक, बी बृहदत्त, सी संप्रति, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, जिसे उसने सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुभ शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? ए अश्वघोष, बी महाकाश्यप, सी मोगलीपुत्र तिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? ए सौत्रामणि, बी राजसूय, सी पुत्रष्टि, डी अश्वमेध। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए श्रोत्रामणि इज राइट आंसर। वैदिक काल में श्रोत्रामणि यज्ञ से सूरा का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? ए परुसड़ी, बी विस्तस्ता, सी गंगा, डी सिंधु। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए परुसड़ी। 10 राजाओं का युद्ध परुसड़ी नदी के किनारे हुआ। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए रामपाल, बी गोपाल, सी धर्मपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी धर्मपाल। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी राजा धर्मपाल ने की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए सोमपुरी, बी बल्लवी, सी जगदल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी जगदल। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल जी ने की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? ए लिच्छवी, बी कौलिय, सी सोलंकी, डी शाक्य। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी कौलिय। गौतम बुद्ध की मां महामाया क्षत्रिय वंश कौलिय वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोदन से हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बल्लवी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ए भट्टारक, बी गोपाल, सी कुमारगुप्त, डी धर्मपाल। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए भट्टारक।
बल्लवी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ए धर्मपाल, बी महेंद्रपाल, सी गोपाल, डी कुंवरपाल। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने कराया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए धर्मपाल इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? ए चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ। कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हीनयान। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और ना ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हीनयान इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो लाइक भी करिए। और भी ऐसे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम पे वीडियो मिल सके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? ए अभिधम्म पिटक, बी विनय पिटक, सी सुत्त पिटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी विनय पिटक। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसमें मुख्यतः कानून था। इसमें संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम भी थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी विनय पिटक इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ए अभिधम्म पिटक, बी विनय पिटक, सी सुत्त पिटक, डी बी और सी। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देता है और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का भी ग्रंथ कहलाया जाता है। तो दोस्तों हम अगला वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको वीडियो टाइम पर मिल जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।